लाइव कर दिए। चलिए, और सब क्या हाल चाल? हाय, अरे कुछ हो तो बोलिए। बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? क्या पढ़ा रहे हैं? दीजिए तो कॉपी हीरो। क्या पढ़ा रहे हैं? कॉपी दीजिए ना, लास्ट क्लास का। हो, परिवहन शुरू कर दिए। अच्छा, हाँ, सड़क मार्ग परिवहन ना विश्व में दूसरा स्थान है। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नहीं लगा है? ओ, नया आया ना। अच्छा, ये बात है। बहुत दिन के बाद मिले हैं ना? क्या आप लोग क्या कर रहे थे? इतना दिन तक क्या कर रहे थे? सो रहे थे? रिवीजन किए थे? बीच में वो टेस्ट भी हुआ होगा। हाँ ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, परिवहन। परिवहन का मतलब आप समझते हैं। परिवहन की अगर बात की जाए तो परिवहन को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एगो स्थल मार्ग परिवहन, एगो जल मार्ग परिवहन, एगो वायु मार्ग परिवहन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्थल मार्ग परिवहन। और जो स्थल मार्ग परिवहन है, स्थल मार्ग परिवहन को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक सड़क मार्ग परिवहन और एक रेल मार्ग परिवहन। एक सड़क मार्ग परिवहन और एक रेल मार्ग परिवहन। तो सबसे पहला हम लोग सड़क मार्ग परिवहन पढ़ना प्रारंभ किए थे। सड़क मार्ग परिवहन पढ़ना प्रारंभ किए थे। अब हम आपको ये बात बताए थे, अगर सड़क नेटवर्क के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में पहला स्थान अमेरिका और दूसरा स्थान अपने देश भारत का है। दूसरा स्थान अपना देश भारत का है। चलिए ठीक है, यहां तक बात हम आपको क्लियर कर दिए थे। अब भारत में अगर आप सड़क की बात करेंगे कि सड़क कितने प्रकार के होते हैं या सड़कों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, भारत में सड़क कितने प्रकार के होते हैं, या भारत में सड़कों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है। आजादी से पहले 1947 से पहले वर्ष 1943 ईस्वी में भारत में सड़क अवसंरचना यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक योजना प्रस्तुत की गई, जिस योजना को नागपुर योजना कहा जाता है। जिस योजना को नागपुर योजना कहा जाता है। और बात अगर नागपुर योजना की करे तो नागपुर योजना के अनुसार भारत के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। नागपुर योजना के तहत जो भारत के सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें एक है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला की सड़कें और चौथा है ग्रामीण सड़कें। तो नागपुर योजना 1943 के अनुसार भारत की सड़कों का विभाजन 4 भागों में किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इसमें
सबसे ज्यादा महत्व का अगर सड़क मार्ग है तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत में सड़क की जितनी लंबाई है, भारत में सड़क की लंबाई लगभग 70 लाख किलोमीटर, लगभग 70 लाख किलोमीटर में भारत में सड़कों का विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें मात्र 2% राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी है। मात्र 2%, मात्र 2% राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी है। आप समझिएगा, देखिए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़क, ग्रामीण सड़क सबको जोड़ लीजिएगा ना तो लगभग सड़क की कुल लंबाई 70 लाख किलोमीटर है। लेकिन हमेशा सड़क का निर्माण होते रहता है। लेकिन हमेशा सड़क का निर्माण होते रहता है, हां या ना? हमेशा सड़क का निर्माण होते रहता है। अब हमेशा सड़क का निर्माण होते रहता है तो स्वाभाविक सी बात है, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, तो ये हमेशा बढ़ते रहता है। लेकिन भारत में सड़क की जितनी लंबाई है उसका मात्र 2%, मात्र 2% पर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार देखने को मिलता है। अब यहां पर हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में बात करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में बात करेंगे। NH1A, NH1, NH2, NH44, NH27, NH16, NH11, तमाम NH है। कौन NH किसको किससे जोड़ता है? उत्तरी दक्षिणी गलियारा कौन है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा कौन है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? जो NH है राष्ट्रीय राजमार्ग, वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग है ही, साथ ही साथ जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा है और जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये सब भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सभी के विषय में जो है चर्चा करेंगे हम। आप सड़क परिवहन लिखे हुए हैं, अब उसमें जो है आप एक आध गो पॉइंट लिखिए। आगे नीचे से अगला पॉइंट आप लिखिएगा, लिखिएगा। बंद काहे हो गया जी? लिखिएगा, नागपुर योजना 1943 के तहत, नागपुर योजना 1943 के अनुसार, तहत ने अनुसार, नागपुर योजना 1943 के अनुसार नागपुर योजना 1943 के अनुसार भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। एक नंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक नंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक नंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 नंबर में राज्य 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 राजमार्ग, 3 नंबर में जिला की सड़कें, 3 नंबर में जिला की सड़कें, 3 नंबर में जिला की सड़कें, 4 नंबर में ग्रामीण सड़कें। देखिए इस सबको, सुनिए आवाज आया है। वो जो पिछला पिलर है ना,
पिछला दोनों पिलर के बीच में अब आ जाया, वो सबको निकाल दीजिए तो एक दिन क्लास स्किप होगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आगे से ये आवाज नहीं करेगा, ठीक है। वो पिछला पिलर और उसके अगला वाला पिलर, ये पूरे बीच वाले को निकाल दीजिए, ठीक है, आवाज वहीं से आया है। जाइए आप लोग, आज का आपका क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ, वो पिलर से ई पिलर तक, हाँ जितना है सबको निकाल दीजिए, निकल जाइए बाबू, सब निकल जाइए, सोना हीरा मोती जवाहरात, निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए, जाइए ऊपर में बैठ जाइएगा। आप लोग को ई क्लासरूम में बैठने का ये ना है, ठीक है, वहीं से हल्ले हुआ है, अब आज वहीं से आया है, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि जो छूट जाता है हम आपको नहीं बोलते हैं, ऐसे चचियाना क्या जरूरी था, चचियाते रहिए, जाइए ऊपर वाले क्लासरूम में बैठ के चचियाइएगा, ई क्लासरूम में बैठने का न है, आप लोग में क्राइटेरिया न है, ठीक है। हाँ, जो सुंदर सुंदर लड़का है आ जाइए, आगे बैठ जाइएगा। 1 नंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 नंबर में राजमार्ग, 3 नंबर में जिला की सड़कें और 4 नंबर में ग्रामीण सड़कें। फिर से 1 नंबर में राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 नंबर में राजमार्ग, 3 नंबर में जिला की सड़कें और 4 नंबर में ग्रामीण सड़कें। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, नीचे से 1 नंबर में हेडिंग मारिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब सुनिएगा, समझिएगा आप थोड़ा सा, देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे यानी एनएच होता है, अगर आप बात एनएच की करेंगे ना, तो एनएच का निर्माण केंद्र सरकार करता है, केंद्र सरकार। एनएच का निर्माण केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार, अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी करते होंगे, मोदी जी की सरकार करता है। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता होगा। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और उसकी देखरेख भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। निर्माण भी केंद्र सरकार और उसकी देखरेख भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह संघ सूची का विषय है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह संघ सूची का विषय है, इसलिए इसका निर्माण केंद्र सरकार करती है, इसकी देखरेख केंद्र सरकार करती है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख करने के उद्देश्य से NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI नामक संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई, 1995 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा आप इस बात को, नीचे से लिखिए, हेडिंग मारिए राष्ट्रीय राजमार्ग और लिखना प्रारंभ कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तथा उसका देखरेख और रखरखाव 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 भी तथा उसका देखरेख और रखरखाव भी तथा उसका देखरेख और रखरखाव भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, तथा उसका देखरेख और रखरखाव भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। नीचे से नीचे से लिखिएगा। जानते हैं एगो नागपुर योजना वाला जो बताए हैं, वहां से जानते हैं एगो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, हम 2014 में या 15 में, ध्यान में न है, हमको लगता है 2015 में ग्रुप डी का परीक्षा दिए थे। ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी। नहीं, 2015 में तो मोदी जी आ न गए थे, 2014 में ही। मोदी जी के आने के बाद रेलवे ग्रुप डी सब का परीक्षा कहाँ होने लगा, नहीं होने लगा। तो मोदी जी के आने के बाद सब खत्म हो गया। जानते हैं अभी जितना बेरोजगारी दर है, इतना आज तक कभी नहीं रहा है। और भाजपा के शासन का इतिहास रहा है, हमेशा बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। तो खैर छोड़िए, उन चीज़ों से लेना देना नहीं है। तो ग्रुप डी के परीक्षा में हम बैठे थे और पटना बोर्ड ही था। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, हमको आज भी याद है। उस टाइम में हमको मालूम नहीं था, तो पता नहीं हम सही करके आए हैं या गलत करके आए हैं, हमको मालूम नहीं है। प्रश्न ये पूछा गया था कि नागपुर योजना का संबंध किससे है। तो जो ऑप्शन था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका उत्तर हो जाता सड़क अवसंरचना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से है, इस प्रश्न का उत्तर होता। तो इसमें थोड़ा विद्यार्थी अकबका जाता है। ये बात हम आपको लिखाए न है कि नागपुर योजना का संबंध सड़क अवसंरचना से है, हम लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं। लेकिन थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस होगा तो आप सोच लेंगे कि नागपुर योजना 1943 के तहत भारत की सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नागपुर योजना का संबंध सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से है। क्या आप कॉमन सेंस लगा करके इस बात को नहीं सोच पाइएगा? बोलिए ना, सोच लीजिएगा ना। हाँ, तो ये बात लिखाना जरूरी नहीं ना है। हाँ, तो लिखेबो नहीं करेंगे। अगर इतना कॉमन सेंस ना है तो जनरल कंपटीशन का तैयारी मत कीजिए। गाय भैंस बकरी खरीद लीजिए, जाइए गांधी मैदान में चराइए, दूध खाइए, मजे में जिए, समझे? चलिए अब आगे सुनिएगा। आगे एक और पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। हटाइएगा। भारत के कुल सड़क मार्ग का, भारत के कुल सड़क मार्ग का, भारत के कुल सड़क मार्ग का, भारत के कुल सड़क मार्ग का मात्र 2%, मात्र 2%, मात्र 2%, मात्र नहीं, लगभग 2%, मात्र को काट दीजिए, मात्र को काट के लगभग 2%, मात्र को काटिए, मात्र लिखना यहां पर सही ना है। भारत के कुल सड़क मार्ग का लगभग 2% भाग पर, 2% भाग पर, 2% भाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार देखने को मिलता है। 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 फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। NHAI का गठन कब हुआ है लिखे हैं? नहीं नहीं लिखे हैं, लिखिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे
ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, कॉस्ट में NHAI, NHAI, NHAI का गठन 1995 ईस्वी में, का गठन 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में हुआ है, का गठन 1995 ईस्वी में हुआ है, का गठन 1995 ईस्वी में हुआ है। NHAI का गठन 1995 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहां पर जब NHAI का गठन जान लिए हैं ना, तो यहीं पर जो है ना सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ब्रो आप लोग कहते हैं ना एक दूसरे को, एकदम BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और देखिए जो सीमा सड़क संगठन है, अगर सीमा सड़क संगठन की आप बात करेंगे जिसका गठन 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में हुआ है, विशेष तौर पर भारत का जो उत्तरी भाग है और भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है और भारत का जो पश्चिमी भाग है, ये सब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। समझ गए, यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है, फिर चीन के साथ सीमा बनाती है, नेपाल के साथ सीमा बनाती है, भूटान बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। तो भारत जो ये तमाम देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। बिहार दरोगा 2213 मेंस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1960। 1960 लगे हाथ इस बात को भी लिख लीजिए ना, तो नीचे से लिखिएगा। लिखा है कहाँ पे? लिखा है कहाँ पे? क्वेश्चन आंसर में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, यहां पर लिखिए ना, क्या होगा, एक चीज को दोबारा लिख लीजिएगा तो हानि कर जाएगा। यही बात बाद में जो है कभी पूछेंगे उठा करके किसी को, तो हम तो खोजेंगे ई वाला चैप्टर में, ई वाला चैप्टर में मतलब ई वाला चैप्टर में मतलब सड़क वाला में, इसमें नहीं लिखाए हुए रहेंगे। आप लोग कहिएगा आप लिखेबे नहीं किए तो पूछ काहे रहे हैं, समझे? तो इसलिए लिखिए, इसको लिखिए। सीमा सड़क संगठन की स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, बॉर्डर, बोर्ड बोल दिए थे, बॉर्डर वहां पे बोलना चाहिए था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में हुई है। 1960 ईस्वी में हुई है। देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे एगो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, और एगो बात करेंगे हम यहां पर आपको उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो है गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। चलिए हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं एक बात, ऐसे
सड़क का निर्माण कांग्रेस काल में भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादातर दिन तक तो कांग्रेस से शासन किया है, और अगर सड़क का निर्माण कांग्रेस काल में नहीं होता तो इतना ज्यादा सड़क देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो उस समय सड़क का निर्माण और ज्यादा हुआ है। जैसे बीजेपी सत्ता में 1998 से 2004 तक रही, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने व्यापक स्तर पर सड़कों का निर्माण करवाया, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही एक सपना देखा था, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सपना देखा था कि भारत के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जितने भी महानगर हैं, उन महानगरों को आपस में 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से जोड़ा जाए। भारत के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर हैं, उन महानगरों को 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से एनएच के जरिए आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाए। भारत में आज के डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी की संख्या 50 से अधिक है। लेकिन जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उन मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो 4 महत्वपूर्ण मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपको एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई और एक है कोलकाता। ये जो 4 प्रमुख शहर है, इन 4 प्रमुख शहरों को आपस में 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन चारों शहरों को 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से एनएच के जरिए आपस में एक दूसरे से जिस योजना के तहत जोड़ा गया है, उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही इसकी नींव भी पड़ गई थी। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा मनमोहन सिंह के समय हुआ। मनमोहन सिंह के समय जो है यह पूरा हुआ। अब यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहां से आज तक के इतिहास में जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वह यह पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। एक प्रश्न यह पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह होगा कि भारत के 4 महानगर को 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से जिस योजना के तहत जोड़ा गया है, उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। अब यहां से जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, यहां से दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन से 4 प्रमुख महानगर को आपस में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। यहां से तीसरा प्रश्न यह बनता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का सपना किस प्रधानमंत्री ने देखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर यहां से चौथा प्रश्न यह बनता है कि यह किस प्रधानमंत्री के काल में पूर्ण हुआ। तो मनमोहन सिंह के समय जो है यह आपको पूर्ण हुआ। क्लियर है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसको भी एनएच के थ्रू ही जोड़ा गया है। तो इसलिए एनएच पढ़ रहे हैं, तो इसलिए एनएच के अंतर्गत जो है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना डैश देकर लिखिएगा।
भारत के 4 प्रमुख महानगर। भारत के 4 प्रमुख महानगर। भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, 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 कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को, और मुंबई को, और मुंबई को 4 लाइन या 6 लाइन, 4 लाइन या 6 लाइन, 4 लाइन या 6 लाइन के जरिए आपस में जोड़ने का, आपस में जोड़ने का जो काम किया गया है, आपस में जोड़ने की जो योजना है, आपस में जोड़ने की जो योजना है, आपस में जोड़ने की जो योजना है, इसे ही, आपस में जोड़ने की जो योजना है, इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। फुल स्टॉप। यह योजना यह योजना यह योजना यह योजना यह योजना यह योजना मनमोहन सिंह के समय पूरा हुआ। चलिए अब जो है इस मानचित्र को बनाइए। ठीक है, ऐसे रफली जो है खींच दीजिए और यहां पर दिल्ली लिख दीजिए, यहां कोलकाता, यहां चेन्नई, यहां मुंबई, और ऐसे लाइन खींच दीजिए और लिख दीजिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। मतलब समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए। देखिए हंसेगी नहीं, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। क्या हंसी है? झोंट उखाड़ लेंगे हम। उखाड़ ले। ठीक है, आता ना है लेकिन फिर भी प्रयास किए है ना जी, ये कम बड़ी बात थोड़े है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बात समझे? अब समझ गए ना?
ये तो रफली हम ड्रॉ कर दिए हैं। आप भारत का मानचित्र देख करके ड्रॉ कीजिए। ठीक नहीं लग रहा, भद्दा लग रहा था। तो ऐसे करना है जैसे हम किए हैं ना, इस प्रकार से आपको बनाना है। अब इसको देख करके आप बनाइए, मेरा वाला मत देख के बनाइए। जल्दी बनाइए, बनाइए। बना लिए? लीजिए, देखिए, अब दिखाई दे रहा है? हल्ला मत कीजिए, दांत निकालती है, दांत बाहर हो जाएगा। बरतुहारी आएगा तो कहेगा लड़की का दांत बाहर है, शादी होने लगेगा जल्दी, समझे? है, हल्ला मत कीजिए, बड़ी हल्ला करते हैं आप लोग। हाँ, आप सही किए, ये लड़का सही किया। चलिए, अब आगे आ जाइए। देखिए, एगो एनएच है, आगे एनएच सब के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा के विषय में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा और एगो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो मानचित्र का जो ऊपरी भाग है, ये उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम। भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख है, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है। तो भारत के उत्तरी भाग को भारत के दक्षिणी भाग से जो गलियारा आपस में जोड़ता है उसको उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहते हैं। भारत के उत्तरी भाग को भारत के दक्षिणी भाग से जो गलियारा आपस में जोड़ता है उसको हम लोग उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहते हैं। और भारत के पूर्वी भाग को भारत के पश्चिमी भाग से जो गलियारा आपस में जोड़ता है उसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहते हैं, उसको पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहते हैं। क्या उत्तरी दक्षिणी गलियारा का विस्तार लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक है? नहीं। क्या पूर्वी पश्चिमी गलियारा का विस्तार अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है? नहीं। दोनों प्रश्न का उत्तर है नहीं। आखिरकार जब नहीं है तो आखिरकार कहां से कहां तक इसका विस्तार है? बात अगर हम उत्तरी दक्षिणी गलियारा की करें तो जो उत्तरी दक्षिणी गलियारा है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। चल कह रहा है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। गलियारा आपका नानी गांव होता है? बैठिए ना, बताते हैं गलियारा क्या होता है, पहले समझिए ना। गलियारा नहीं समझता है, ठीक है। खोपचा समझते हैं? खोपचा, खोपचा भी नहीं समझते। देखिए देखिए ये सब। अच्छा, चिन्हित तो हो गए। हाँ हाँ, हम देख लिए। एगो ई लड़का भी है, ये भी है, ये है, वो भी है। हाँ हाँ,
क्या बात करते आप, ई भी है, टोपी वाला भी है, एकदम सही है, हम देख लिए हैं, चिंता मत कीजिए। चलिए देखिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा की अगर हम लोग बात करें तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जो गलियारा आपस में जोड़ता है, इसी को उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहते हैं। और श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है NH-44, NH-44, नेशनल हाईवे 44, NH-44, NH-44। और NH-44 की अगर आप बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। और यह जो NH है, यह NH वर्तमान में भारत का सबसे लंबा NH, यह जो NH है, यह NH वर्तमान में भारत का सबसे लंबा NH, भारत का सबसे लंबा NH है। और यही NH श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। यानी उत्तरी दक्षिणी गलियारा बराबर NH-44 कह सकते हैं, या NH-44 बराबर उत्तरी दक्षिणी गलियारा आप कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक प्रश्न यहां से यह पूछता है कि उत्तरी दक्षिणी गलियारा या NH-44 किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कहां कहां से होकर गुजरती है। यह प्रश्न भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। बात अगर उत्तरी दक्षिणी गलियारा या NH-44 की करे तो जो NH-44 या उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, यह जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। आए कहां दिखाए हम राजस्थान? है नहीं दिखाए, राजस्थान नहीं दिखाए, नहीं दिखाए। हाँ राजस्थान भी है, ठीक है, छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बार में सही कर देते हैं, ठीक है। राजस्थान नहीं दिखा पाए तो जो NH-44 या उत्तरी दक्षिणी गलियारा है, यह जम्मू कश्मीर से निकलती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन तमाम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से होकर गुजरती है। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ना है, जम्मू कश्मीर ना है, दिल्ली जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश ना है, पंजाब हरियाणा ये सब राज्य है, तो यहां से होकर गुजरती है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे पूर्वी पश्चिमी गलियारा। बात अगर पूर्वी पश्चिमी गलियारा की करे तो जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, असम के सिलचर, असम में एक शहर है उसका नाम है सिलचर। क्या नाम है? सिलचर, सिलचर। और गुजरात में एक शहर है उसका नाम है पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर में, पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर एक बंदरगाह नगर है, पोरबंदर बंदरगाह नगर है, यहां पर है पोरबंदर। और ये जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप? काठियावाड़ प्रायद्वीप। नहीं बताए कभी तो जीवन में बतेबे नहीं किए हूं, नहीं बताए, बताए। और काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत ही पोरबंदर आता है, और पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? अगर पूछ देगा गांधी जी का जन्म किस प्रायद्वीप में हुआ था, तब क्या कहिएगा?
काठियावाड़ प्रायद्वीप। और परसों एक परीक्षा हुआ है, उस परीक्षा में एगो क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे तो किस वेशभूषा में आए थे? तो काठियावाड़ किसान के वेशभूषा में आए थे। और जो काठियावाड़ किसान हुआ करता था वो जो है आपको कुर्ता, ऊपर कुर्ता, नीचे धोती और माथा पे पगड़ी, गमछी ने महाराज पगड़ी, समझे, माथा पे पगड़ी। तो एक कोई मूवी है, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड, एक कोई हॉलीवुड मूवी है, उसमें ये चीज जो है दिखाया गया है। अब नाम याद न है, अब उतना नाम याद न है, उतना मूवी का नाम याद रखेंगे तो अकबर बाबर कौन याद रखेगा? ठीक है, तो उस मूवी में दिखाया गया है, समझे। एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, हम अभी तक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, अब लगता है न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। न्यू एनसीईआरटी 8 क्लास में ये चीज दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी 8 क्लास में ये चीज दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो पोरबंदर, गुजरात में एगो शहर है पोरबंदर, पोरबंदर। देखिए, आपको जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। और यह जो एनएच है, यह एनएच है NH27, NH27। तो आप पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहिए या NH27 कहिए, बात बराबर है। NH27 कहिए या पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहिए, बात बराबर है, दोनों एक ही बात। NH27 भी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और NH27 यानी पूर्वी पश्चिमी गलियारा देश का दूसरा सबसे लंबा NH है और इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर, 3507। ये NH27 है और NH27 की हम लोग बात करें तो इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर। और ये जो NH है NH27, ये असम होते हुए, बंगाल होते हुए, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए, झांसी होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान होते हुए गुजरात, राजस्थान होते हुए गुजरात। और देखिए, जो आपको उत्तरी दक्षिणी गलियारा है और जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अर्थात दोनों एक दूसरे को काटती है। दोनों एक दूसरे को उत्तर प्रदेश में काटती है और उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है, उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है, उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है। तो यहां से दो तरीका से प्रश्न पूछा जा सकता है, एक ये उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में एक दूसरे को कहां काटती है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी, या इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है NH44 और NH27 एक दूसरे को कहां काटती है, तो झांसी में। कहां पर? झांसी में। कहां पर? झांसी। बात समझ में आया? अब लिखिए, लिखिए उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा लिखिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा डैश देकर, यह गलियारा, यहां पर गलियारा का मतलब है लड़का, यहां पर गलियारा का मतलब सड़क हो जाएगा, यहां पर गलियारा का मतलब सड़क होगा, ठीक है। कोटा में पढ़ते थे ना, तो एक ऑर्गेनिक का मास्टर था,
कोटा में टीचर सबका नाम रहेगा शॉर्ट में, एनवी सर, तो बीएन सर, हाँ ऐसे करके नाम रहता है। अब तो नामों भूल गए हैं। ठीक है, कौन टीचर था, ऑर्गेनिक पढ़ाता था, उससे कोई विद्यार्थी उठ के क्वेश्चन पूछता था ना, तो कहता था चलो खोपचा में बताते हैं। देखिए वहां पर जो है ना, वहां पर हम कैरियर पॉइंट में पढ़े हैं, कैरियर पॉइंट में पढ़े हैं, बंसल के बगल में है, बंसल के जस्ट बगल में सटा हुआ ही कैरियर पॉइंट है। तो वहां पर कैरियर पॉइंट में जो है, जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग में जो है कबूतर को रहने के लिए खोपचा बना हुआ था। कबूतर, कबूतर समझते हैं ना। और राजस्थान के लोग शाकाहारी होते हैं, राजस्थान के लोग शाकाहारी होते हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। और कबूतर को काफी पवित्र पशु मानते हैं, काफी पवित्र पशु मानते हैं। तो संस्थान में कबूतर के रहने के लिए क्लासरूम तक में जो है एक एक खोपचा बना हुआ था, या उसको जो आप कह लीजिए, समझ गए। हल्ला मत कीजिए आप लोग। और वो जो मास्टर था जानते हैं, पटना का मास्टर तो शर्ट बदलता होगा डेली। जिस मास्टर का नाम लिए जो बोलता था चलो खोपचा में समझाते हैं, डेली वो गाड़ी बदलता था, पता नहीं कितना गाड़ी था, समझे, भी अच्छा अच्छा गाड़ी। कोटा के टीचर का बहुत अधिक पैकेज होता है, समझे, करोड़ों में पैकेज होता है वो सबका। और कमाई भी इंजीनियरिंग मेडिकल में ज्यादा है। अच्छे अच्छे टीचर, सब टीचर का नहीं, ठीक है। पटने में टीचर का कोई कमी है ना, पैसा बहुत कम टीचर कमा पाता है, समझ गए, पैसा बहुत कम टीचर के पास होता है। हमारे पास कहाँ है महाराज, हम तो एक शर्ट 6 महीना तक कम से कम पहनते हैं। ठीक है, लिखिए लिखिए, है लिखिए ना महाराज। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, हम लोग तो इतना भी नहीं कमाए हैं कि जो है शर्ट डेली बदल सके, कपड़ा डेली बदल सके, सप्ताह में तो रिपीट हो ही जाता है। ठीक है, और वो टीचर था कि गाड़ी डेली बदलता था। ठीक है, वो भी 4 व्हीलर, वो भी अच्छा अच्छा, ई नहीं ओल्टो फोल्टो न, अच्छा अच्छा गाड़ी। चलिए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा डैश देकर लिखिए। यह गलियारा, यह गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, यह गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, यह गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, देश का सबसे लंबा एनएच, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ती है। यह राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ती है। यह राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ती है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से आपस में जोड़ती है। फुल स्टॉप। इसकी लंबाई
3,745 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा। आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा। आगे हेडिंग मारिएगा पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा लिखिएगा। यह गलियारा असम के सिलचर को, यह गलियारा असम के सिलचर को, यह गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। अब नीचे से लिखिएगा NH27 असम के सिलचर को NH27 असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। इसकी लंबाई
3,507 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 3,507 किलोमीटर है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा एनएच 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 है। अब नोट देकर के लिखिएगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, नोट देकर के लिखिएगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा, नोट देकर के लिखिएगा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है। आपस में एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटती है। चलिए हीरो सब इतना पहले याद करते हैं अब। और देखिए, हाँ सुनिए सुनिए, क्या सुनिए सुनिए, ये कि इसको मैपिंग करना है, ठीक है, अभी करना है, अभी करना, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, अभी तुरंत करना है, और वो भी 1 मिनट में करना है। कीजिए जैसे कीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन कीजिए अभी, तुरंत कीजिए। कीजिए जल्दी, कीजिए। ऑनलाइन वाला लोग सब कीजिए, कीजिए। मोबाइल में फोटो नहीं खींचना है, कीजिए, कॉपी में करना है, कॉपी में, कॉपी में। गलियारा वाला जल्दी कीजिए। जल्दी मैपिंग कीजिए। सब लोग को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सबको, लड़का लड़की सबको करना है। ऊपर वाले लोग, आपको भी हम देख रहे हैं, कीजिए जल्दी। लड़की कॉपी पलट रही हो, करीब मुंह तोड़ देंगे हम। बनाने के लिए बोले हैं तो कॉपी पलट रही है। देखिए तो ये लड़की कितना बढ़िया तुरंत कर ली है, बताइए तो। ये भी तो आप ही लोग के बैच की ना है, बताइए, तुरंत कर ली है। हाँ ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हो गया, हो गया जी। आइए याद करते हैं 1 मिनट। अच्छा कर लीजिए, 1 मिनट और दे देते हैं। कर लिए। ये लड़की बहुत बढ़िया की है मैपिंग, ठीक है। हाँ आप भी किए हैं बढ़िया।
हाँ आपका भी, सबका ठीक है, मस्त है, मस्त है, सबका मस्त है। कर लिए? आपका पीछे वाला दिखाइए नहीं दे रहा। आइए अब। आइएगा, बोर्ड पे तो कुछ लिखवे नहीं किए हैं। आज जानते हैं, आज सुबह में 8 से 10, 10 से 12 जो फाउंडेशन बैच पढ़ा है, एक शब्द बोर्ड पर नहीं लिखे, समझे? चलिए बताइए फटाफट। नागपुर योजना का संबंध किससे है? सड़क अवसंरचना, सड़क अव नागपुर योजना का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करता? केंद्र। इसकी देखरेख और रखरखाव कौन करता? केंद्र। देश में सड़क की जितनी लंबाई है उसका कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग? कितना प्रतिशत? अच्छा, NHAI का गठन कब हुआ? NHAI का गठन, NHAI का गठन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना, सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1900। एक बात बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन से 4 प्रमुख शहर को आपस में 4 लेन या 6 लेन के माध्यम से जोड़ा गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अच्छा, इसका सपना कौन देखा था जी? पूरा किसके समय हुआ? पूरा किसके समय? अच्छा, एगो बात बताइए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा किस किस शहर को आपस में जोड़? उत्तरी दक्षिणी गलियारा किसको किसको आपस? श्रीनगर को। अब पूर्वी पश्चिमी गलियारा असम के सिलचर को, गुजरात के, असम के सिलचर को गुजरात के। एक बार फिर से ये बात बताइए, उत्तरी दक्षिणी गलियारा किसको किसको आपस में जोड़? श्रीनगर को। अब पूर्वी पश्चिमी। अच्छा, एगो बात बताइएगा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तरी दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा एक दूसरे को कहां काटती? कहां काटती है? झांसी ना। अच्छा, देश का सबसे लंबा NH, देश का सबसे लंबा NH, NH40, NH44 किसको किससे जोड़ती है? श्रीनगर को। अच्छा, इसके बाद देश का दूसरा सबसे लंबा NH, NH20, NH27 की लंबाई 3500 किसको किसको आपस में जो? सिलचर को, पोरबंदर, सिलचर को। क्लियर है? NH27 और NH44 एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर? कहां? कुछ आवाज कर रहा है, UPS कर रहा है, बंद नहीं ना होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। अच्छा, UPS का है ऑन आवाज कर रहा है, थोड़ा देर लाइन नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है UPS में? देखिए ना जी, छुट्टी इसलिए दे दिए, नहीं तो विद्यार्थी अकबका जाएगा। ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला को तो कोई दिक्कत नहीं होता। ऑनलाइन वाले इससे आगे अगले क्लास में मिलेंगे और आप लोग से भी अगले क्लास में मिलेंगे। ऑनलाइन रहने दीजिए अभी, ठीक है, ऑनलाइन रहने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। देखिए ना, वो काहे को किया रहा है उसको देखिएगा ना जी। हाय, तो वो कोकिया रहा है, वो बंद नहीं हो जाएगा जी। अरे दीपेन को बुलाइए, पूछिए काहे UPS को किया रहा है। फोटो लीजिएगा, ले लीजिए। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? हाँ क्या?
वो परीक्षा देने गया। मैं ग्रेजुएशन का परीक्षा उसका चल। क्या हो रहा है जी, काहे को किया रहा है? चलिए इसे आगे मिलते हैं अगले क्लास। घर पे पढ़ते हैं ना जी आप लोग? घर पे पढ़िए मन से। हाँ ऑफिस में जाके बात कीजिए ना, ये हमसे काहे पूछ रहे? हमसे पढ़ने में दिक्कत है तो पूछिए, हम बताते हैं। ठीक है। अरे यूपीएस में कोई दिक्कत है तब ना उनको किया रहा है। कोई दिक्कत है तब नहीं उनको किया रहा है। यूपीएस चार्ज ना है, चार्ज में लगा हुआ तो दीपेन को फोन नहीं किए? को आने दीजिए, आप बंद नहीं कीजिएगा, क्लास बंद कर दीजिए, ऑन रहने